दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जॉन टावरो है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश में राजा रजवाड़े हुआ करते थे, और ये उस राजा की कहानी है जो बहुत ही दयालु राजा थे अपने राज्य के लिए। अपने राज्य में वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। वो अपने राज्य के हर नागरिक के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते थे। लेकिन कुदरत उन पे उतना मेहरबान नहीं थी जितना वो अपने राज्य के साथ थे। अपने अपनी एक पैर और अपनी एक आँख वो जंग में गंवा चुके थे, और वो कुबड़े भी थे। वो विकलांग कहलाते थे। उसके राज्य के सामने वो एक विकलांग राजा थे। एक दिन वो अपने इसी गैलरी में घूम रहे थे जहाँ पे उसके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी। उनको देखते देखते उनके पिता की तस्वीर, उनके पिता की तस्वीर 5वें स्थान पे एक जगह खाली रखी गई थी, जो थी उनके लिए। जब उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनकी तस्वीर वहाँ लगेगी। ये ख्याल आते ही राजा बहुत दुखी हो गए कि कुबड़े की तस्वीर, एक विकलांग की तस्वीर कितनी भद्दी नज़र आएगी इस गैलरी में। ये सोच आते ही वो मायूस हो गए। उनकी मायूसी ने उनको बेचैन कर दिया। वो वहीं टहलने लगे और अपने आप को कोसने लगे। लेकिन फिर एक ख्याल आया और उनके चेहरे पे खुशी दिखने लगी। वो ख्याल ये था कि क्यों ना वो ऐसा कुछ करे जैसे मरने से पहले वो अपनी तस्वीर को देख सके। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार इकट्ठा हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए और दरबार में ऐलान कर दिया गया कि राजा अपनी मृत्यु से पहले ही उस 5वें स्थान पे अपनी तस्वीर टंगाएंगे, और जो भी इस तस्वीर को खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लोगों में एक सेकंड के लिए तो बहुत उत्साह दिखा, लेकिन दूसरे ही सेकंड उनका सारा उत्साह भाग कर रफू हो गया। रफू चक्कर वो इसलिए कि उनके जहन में ये बात आ गई कि कुबड़े राजा, विकलांग राजा, उनकी आँख नहीं है। कैसी हो सकती है इनकी तस्वीर, कैसे खूबसूरत हो सकती है इनकी तस्वीर। अगर जिस किसी ने भी ये बीड़ा उठाया वो यकीनन इस तस्वीर को खूबसूरत बना नहीं पाएगा, और कहीं इनाम के जगह पे राजा के सज़ा के पात्र ना हो जाएं। ये सोच आते ही सब लोग खामोश हो गए, और उस खामोशी में चंद लम्हे बीते ज़रूर, लेकिन उसमें फिर भीड़ से निकल के एक नौजवान सामने आया और कहने लगा, राजा साहब आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, और मुझे 5 दिन की मोहलत दीजिए। 5 दिन की मैं आपकी तस्वीर बना के यहाँ पे लगाऊंगा। वो कहते वो चला गया। अब लोग वहीं खड़े रह गए, ये सोच के कि उनको अंदाज़ा आ गया है कि 5 दिन के बाद क्या होने वाला है। इस नौजवान को ज़िंदगी मिलेगी या मौत की सज़ा, ये तो वक्त ही बताएगा। 5 दिन खत्म हो गए। 6ठे दिन सारे दरबारी फिर इकट्ठे हो गए, और भीड़ उससे भी पहले दिन से भी ज़्यादा थी, क्योंकि सारे लोग वो तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो ज़रूर खुश होंगे राजा के लिए, अगर राजा खुश होंगे तो, लेकिन ऐसा लगता हुआ उनको दिख नहीं रहा था। उनकी सोच यही थी कि राजा आज गरजने वाले हैं। भीड़ जमी हुई थी, और लोगों ने अंदर घुसते ही देखा कि 5वें स्थान पे कुर्सी पे चढ़कर, या बड़ी ऊंचाई पे चढ़कर जो है तस्वीर ऑलरेडी टंगी हुई थी, लेकिन तस्वीर कोई देख नहीं पा रहा था, इसलिए कि उसके ऊपर पर्दा था। राजा भी गायब थे, तस्वीर भी दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों में आपस में बातें हो रही थी कि क्या हुआ होगा, क्यों। यह हो सकता है कि राजा देखना नहीं चाहते हों और नौजवान हताश होकर भाग गया हो, लेकिन उन्हें देखा कि नौजवान वहीं पे है। तो इतनी देर में घोषणा हुई कि राजा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और चंद ही मिनटों में राजा की सवारी आ गई दरबार में। आते ही उसने ऊपर की ओर देखा तो तस्वीर पे पर्दा है। राजा खुश तो ज़रूर थे, लेकिन उनके मन में अब भी संदेह था। वो संदेह ये था कि कहीं तस्वीर मेरी अच्छी नहीं बनी हो, मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर नहीं बनी है तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या होगा मेरा हशर, इन दरबारियों के सामने मेरा अपमान होगा।
चलो जो भी होगा देख लेंगे। ये कह के उन्होंने आदेश दिया कि तस्वीर को बेपर्दा किया जाए। चंद ही लम्हों में तस्वीर को बेपर्दा किया गया और जो ज़ुबानें पता नहीं क्या कुछ बोल रही थे, उनकी ज़ुबान उनके हलक में अटक गई और सबकी बोलती बंद हो गई। राजा खुद देखते रह गए। राजा खुद देख के दंग हो गए कि क्या ये मैं हूँ? ये मेरी तस्वीर है। क्या करना चाहिए मैंने इस वक्त? खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक विकलांग बदसूरत इंसान को एक ऐसा रूप दिया गया है जिससे राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसको खुश देखकर दरबारी भी खुश हो गए और दरबार में एक बहुत बड़ा शोर हुआ, लोगों के कहकहों का, ठहाकों का, खुशी का। क्या किया होगा इस नौजवान ने उस तस्वीर के साथ? कैसे उसकी तस्वीर खूबसूरत बनी होगी? यही सोच रहे हैं ना आप? और आप ये दृश्य इमेजिन कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी आंखों के सामने ये दृश्य विजुलाइज हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। कंटिन्यू कीजिए अपना विजुलाइजेशन। अपना दृश्य आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। इस लड़के ने, लड़का कहता हूँ मैं उसे, चित्रकार ने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से राजा को क्या किया? राजा को एक घोड़े पे बिठा दिया जो जंग के लिए सर पर दौड़ रहा है। राजा उस पे जंग पे जा रहे हैं। जंग का पोशाक पहना हुआ है उन्होंने, उनके हाथ में धनुष बाण है और वो किसी पे निशाना साध रहे हैं। और निशाना साधते वक्त आप जानते हैं कि निशाना लेते वक्त एक आंख बंद होती है और उस तरफ का पैर जो है, तस्वीर इस तरफ की थी, उस तरफ का पैर भी नज़र नहीं आ रहा था और उसकी आंख भी बंद थी और उनका कुबड़ भी नज़र नहीं आ रहा था। तस्वीर इतनी डैशिंग लग रही थी कि वो भागते हुए, सरपट भागते हुए घोड़े पे शेर की तरह दहाड़ते हुए भाग रहे थे। ये देखकर राजा खुश हो गए, बहुत खुश हुए और इस चित्रकार को इनाम दिया गया। बेइंतहा खुशी से वो बहुत इनाम दिया, उसकी तारीफ़ हुई और दरबार में उसको मुलाजमत भी मिली। क्या सीख मिलती है हमें इस तस्वीर और तस्वीर के बनाने वाले से? इस चित्रकार ने एक ऐसी चीज़ को जो अच्छी नहीं दिखती है, एक ऐसे व्यक्ति को जो विकलांग है, उसको एक ऐसा रूप दे दिया, एक पॉजिटिव रूप। इसने नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ के लाया और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हम तो सोच भी नहीं सकते। बिगड़ी हुई बात को बना दिया, बिगड़ सकती थी, जो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी, लेकिन उसको बना के एक ऐसा होप, एक उम्मीद, एक आशा राजा के लिए पेश की, क्रिएट की, बनाई कि राजा सोचने लगे कि हाँ, मैं वाकई एक योद्धा हूँ, एक जानलेवा फाइटर हूँ। तो ऐसे फाइटर, क्या हम में ऐसे फाइटर नहीं हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ के लाते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, हम ज़रूर कर सकते हैं। क्या कहते हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम उस सर पर भागने वाले घोड़े पे बैठे हुए योद्धा की तरह नहीं लगेंगे? हमें ऐसा ही करना है। आज के बाद हमें अपने नेगेटिव को दूर भगाना है, उसमें से पॉजिटिव को अपने ज़िंदगी में अपने गले लगाना है। कहानी हमारी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन आपकी कहानी शुरू होती है। आपको अगर ये कहानी आँखों के सामने नज़र आई और पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। और आज आपका प्यार वैसे ही इस कहानी पे बरस रहा है। लोग कमेंट में जी भर के तारीफ़ बांट रहे हैं और आप भी बांटेंगे, मुझे यकीन है। कमेंट अच्छा कीजिए, आपका प्यार का अमृत इसी तरह बरसाते जाइए। मैं अच्छी बातें लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।